चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। महंगाई से राहत के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम, रिफाइंड ऑयल की कीमतों में आएगी बड़ी गिरावट। सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क 5% घटाया। बिपरजॉय तूफान गुजरात के जखौ में तट से टकराया। हवा की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटा 150 तक पहुंचने की आशंका। पेड़ उखड़े, बिजली के खंभे गिरे, 100 किलोमीटर तक नुकसान, हजारों मकानों की छतें उड़ी। कर्नाटक में निरस्त होगा धर्मांतरण विरोधी कानून, सिद्धरमैया सरकार की कैबिनेट का फैसला बीजेपी सरकार ने सितंबर 2022 में लागू किया था। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले बड़ी डील, अमेरिका से भारत खरीदेगा घातक ड्रोन, रक्षा मंत्रालय ने लगाई मुहर। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में खुलेंगे डेंटल क्लिनिक, रूट कैनाल ट्रीटमेंट समेत हर अत्याधुनिक इलाज की सुविधा होगी। तय समय से पहले हो सकते हैं लोकसभा चुनाव, विपक्षी एकता की बैठक से पहले नीतीश कुमार का बड़ा बयान। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में बड़ा फैसला, अब डॉग स्क्वाड रखेगा आतंकियों पर नजर, उधमपुर में होगी तैनाती। राहुल, सिद्धरमैया और डीके को समन, भाजपा नेता की शिकायत, कांग्रेस के 40% कमीशन वाले विज्ञापन से बीजेपी की इमेज खराब हुई। जनवरी में पीएम करेंगे राम मंदिर का उद्घाटन, योगी बोले श्री राम अपने मंदिर में आने वाले हैं, अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के टॉपर्स को ई स्कूटर देने को दी हरी झंडी। उत्तराखंड पुरोला में नहीं हुई महापंचायत, 19 जून तक धारा 144 लागू, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, बाजार बंद। एशिया कप श्रीलंका और पाकिस्तान में होगा, भारत का कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं होगा, फाइनल भी श्रीलंका में खेला जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा, मायावती के सीएम रहते उनके भाई भाभी को 46% छूट पर मिले थे 261 फ्लैट्स। महिला पहलवानों को बड़ा झटका, बृजभूषण के खिलाफ पुलिस को नहीं मिले सबूत, चार्जशीट में पॉक्सो हटाई। भारत में अब घटिया क्वालिटी के जूते चप्पल नहीं बनेंगे, फुटवेयर कंपनियों को 1 जुलाई से करना होगा नए नियमों का पालन। रामदास अठावले ने बढ़ाई शिवसेना भाजपा गठबंधन की परेशानी, कैबिनेट विस्तार में मांगा मंत्री पद। पीएम मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र में बनेगा मेमोरियल वॉल, शांति मिशन के सैनिकों में होगी समर्पित। जनवरी से मई के बीच हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में 36% का इजाफा, 6.36 करोड़ लोगों ने भरी उड़ान। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव, नामांकन पर बीजेपी टीएमसी की टकरार जारी, शुभेंदु अधिकारी ने कहा ममता का जंगल राज। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की तरफ बढ़े कदम, सीएम भूपेश बघेल ने दिए नशा मुक्ति जन जागरण अभियान आरंभ करने के निर्देश। यूसीसी को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस हमलावर, जयराम रमेश बोले ध्रुवीकरण का एजेंडे फिर से शुरू हुआ। G20 की काशी में होने वाली बैठक में आ सकते हैं पीएम मोदी, 200 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा हरियाणा ने एक बार फिर से महंगाई में किया टॉप। नीट परीक्षा में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जलवा, 4 वर्ष में दोगुनी हुई नीट पास करने वाले छात्रों की संख्या। उत्तरकाशी में महापंचायत, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश, टीवी डिबेट व सोशल मीडिया पर लगाई रोक। खुशखबरी, अगले 3 सालों में 38,800 शिक्षक और सपोर्ट स्टाफ के पदों पर होगी भर्ती, केंद्र सरकार ने की घोषणा। 24 जून को जेपी नड्डा और 29 को अमित शाह बिहार में भरेंगे हुंकार, बीजेपी ने बनाई लोकसभा चुनाव की रणनीति। ट्रेनों की सफाई के लिए लंबी अवधि के लिए होगा ठेका, 62 ट्रेनों में नई व्यवस्था को लागू करने का दिया निर्देश। मध्य प्रदेश चुनाव 2023, युवाओं व किसानों के लिए अलग से वचन पत्र बनाएगी कांग्रेस, सबको मिलेगा रोजगार और ऋण होगा माफ। एक बार फिर से हिमाचल में बनी 15 दवाओं के सैंपल फेल, संबंधित फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी। लगातार बढ़ते ही जा रहा है दिल्ली में बिजली की मांग, वर्ष में पहली बार 7200 मेगावाट के पार पहुंची डिमांड। पीएम मोदी के पिता पर अरुण यादव की टिप्पणी पर भड़के सीएम शिवराज, बोले यही कांग्रेसी कल्चर, इनकी मोहब्बत की दुकान। भारत का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल 25 सालों से देश की सुरक्षा में तैनात, चीन और पाकिस्तान के हथियार भी इसके बराबर नहीं। सिद्धरमैया सरकार को झटका, कर्नाटक में कांग्रेस की 5 में से 1 गारंटी पर लगा ग्रहण, केंद्र ने चावल गेहूं की बिक्री पर लगाई रोक। चंद्रबाबू नायडू बोले भ्रष्टाचार में डूबी है आंध्र सरकार, सीएम जगन के खिलाफ कार्रवाई कब शुरू करेगी केंद्र। तमिलनाडु में जांच के लिए सीबीआई को लेनी होगी राज्य सरकार की अनुमति, सीएम स्टालिन का बड़ा फैसला। 2024 की तैयारी, नए चेहरों की बारी, मोदी कैबिनेट बदलेगी और बीजेपी संगठन भी। नहीं किया सहयोग तो बंद कर देंगे फेसबुक, कर्नाटक हाईकोर्ट की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सख्त चेतावनी। 11 जुलाई को हो सकती है जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक, ऑनलाइन गेमिंग पर हो सकती है चर्चा।
पंचायत चुनाव में नामांकन खत्म होते ही ममता ने 17 को चुनावी समिति की बुलाई बैठक, अभिषेक बनर्जी भी रहेंगे मौजूद। विदेशी निवेशकों को उम्मीद, भारत में जारी रहेगा विकास का दौर, सत्ता में फिर से लौटेंगे पीएम मोदी। चुनावी घोषणाओं पर आम आदमी पार्टी का तंज, भाजपा और कांग्रेस पर लगाया दिल्ली मॉडल कॉपी करने का आरोप। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा के लिए बीजेपी को ठहराया दोषी, कहा भाजपा की नफरत की राजनीति से जल रहा राज्य। चीन में बेरोजगारी ने तोड़े रिकॉर्ड, पढ़े लिखे डिग्रीधारियों को नहीं मिल रही नौकरी, हर 5वां युवक बेरोजगार। झारखंड में जोर शोर से चल रहा है ईसाई मिशनरियों के मांतरण का खेल, दूसरे राज्यों से आए 1.5 दर्जन लोग गिरफ्तार। हरियाणा में बोले सुरजेवाला, केंद्र व प्रदेश में बैठी सरकारों से जनता दुखी, नई कांग्रेस का करेंगे निर्माण। सीएम योगी ने मेधावियों को बांटे लैपटॉप, बोले हमारी सरकार ने लागू की नकल विहीन परीक्षा व्यवस्था। मिशन 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार दे रहे हैं जेपी नड्डा, मिशन भाजपा के तहत जनसंपर्क बढ़ाएंगे जेपी नड्डा। अब पतंजलि करेगी पाम ऑयल का प्रोडक्शन, 5 लाख किसानों को होगा सीधा फायदा। नीतीश कुमार की सिक्योरिटी में बड़ी चूक, मॉर्निंग वॉक के दौरान सुरक्षा घेरे में घुसा बाइक सवार, बचने के लिए फुटपाथ पर चढ़े सीएम। मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा, बेकाबू भीड़ ने कैबिनेट मंत्री का सरकारी आवास फूका, 8 गांव में आगजनी। सिग्नल क्लियर करने के लिए शॉर्टकट अपना रहे थे कर्मचारी, उड़ीसा ट्रेन हादसे से पहले ही रेलवे ने दी थी हिदायत। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने नागपुर में पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। नए नए बिल्डर आए, लोगों की गाढ़ी कमाई लूटी और गायब हो गए, गाजियाबाद में अटकी 40 से ज्यादा परियोजनाएं। आम आदमी की थाली से गायब हो रही है अरहर और उड़द की दालें, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 5G टेक्नोलॉजी सुनहरे भविष्य का सपना करेगी साकार, जल्द ही मिलेगा तबातौर नौकरियां, रिपोर्ट। घुसपैठ की पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम, सर्च ऑपरेशन में मिले भारी मात्रा में हथियार। गुजरात विधानसभा चुनाव में 35 टिकट बेचने के कांग्रेस पर लगे आरोप, पार्टी नेता जगदीश ठाकुर ने बताया बेबुनियाद। पहली बार डिजिटल होगा जनगणना, जाति, शौचालय, स्मार्टफोन, लैपटॉप और कार समेत पूछे जाएंगे 31 सवाल। रेलवे का 50 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट उत्पादन को तैयार, 1.5 लाख से ज्यादा लगाए गए हैं पैनल। मौसम अपडेट, यूपी में दिखेगा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर, प्रदेश में तेज बारिश के साथ आंधी की चेतावनी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। सस्ता होगा खाने का तेल, सरकार ने सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर घटा इंपोर्ट ड्यूटी। जी हां, आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने रिफाइंड सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर तत्काल प्रभाव से इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। इससे आने वाले दिनों में घरेलू बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे खाने के तेल के दाम में गिरावट देखने को मिल सकती है। सरकार ने सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर आयात शुल्क को 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आमतौर पर भारत में कच्चा सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल आयात किया जाता है, फिर उसे घरेलू स्तर पर ही रिफाइंड बनाया जाता है। इसके बावजूद सरकार ने रिफाइंड सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर आयात शुल्क में कटौती की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक में निरस्त होगा धर्मांतरण विरोधी कानून, सिद्धरमैया सरकार की कैबिनेट का फैसला। बीजेपी सरकार ने सितंबर 2022 में लागू किया था। जी हां, कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करने का फैसला किया है। सिद्धरमैया सरकार 3 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा एक विधेयक पेश करेगी। यह जानकारी कर्नाटक के कानून और संसदीय मंत्री ने कैबिनेट मीटिंग के बाद दी। गौरतलब है कि एंटी कन्वर्जन लॉ बीजेपी सरकार ने सितंबर 2022 में इसे लागू किया था। भाजपा सरकार में पारित हुए इस अधिनियम में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा और गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी धोखाधड़ी के जरिए एक धर्म से दूसरे धर्म में गैर कानूनी धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रावधान था। इसके अंतर्गत 25,000 जुर्माने के साथ 3 से 5 साल की सजा होती थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के टॉपर को ई स्कूटर देने को दी हरी झंडी। जी हां, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आज सरकारी स्कूलों में 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाली लड़कियों और लड़कों को ई स्कूटर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री खुद को राज्य के बच्चों का मामा कहते हैं। उनकी सरकार ने करीब आ रहे विधानसभा चुनाव से पहले यह घोषणा की है। इस फैसले के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फर्जी घोषणाओं का उस्ताद करार दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार का फैसला साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है। बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए परिवार की आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार डिजिटल होगा जनगणना, जाति, शौचालय, स्मार्टफोन, लैपटॉप और कार समेत पूछे जाएंगे 31 सवाल। जी हां, कोविड महामारी की वजह से अनिश्चित काल के लिए टाली गई जनगणना के आगामी लोकसभा चुनाव से पहले होने की संभावना नहीं है। लोकसभा चुनाव अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में होने हैं। जनगणना जब भी होगी तो उसमें स्मार्टफोन, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, कार, दोपहिया वाहन
परिवहन और मुख्य रूप से उपभोग किए जाने वाले अनाज जैसे कि लगभग 31% पूछे जाएंगे। जनगणना का घरों को सूचीबद्ध करने का चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर को अपडेट करने की कवायद पूरे देश में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक चलनी थी, लेकिन इसे कोविड-19 महामारी की वजह से स्थगित कर दिया गया था। तब से सरकार ने अभी तक नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में अब घटिया क्वालिटी के जूते चप्पल नहीं बनेंगे। फुटवियर कंपनियों को 1 जुलाई से करना होगा नए नियमों का पालन। जी हां, भारत में अब घटिया क्वालिटी के जूते चप्पल नहीं बनेंगे। सरकार ने इसके लिए फुटवियर कंपनियों के लिए स्टैंडर्ड पेश किए हैं। इन्हीं के आधार पर जूतों का निर्माण किया जाएगा। हालांकि भारतीय फुटवियर उद्योग सरकार के इस नियमों में कुछ छूट चाह रहा था, लेकिन उद्योग के अनुरोध को दरकिनार करते हुए सरकार ने 1 जुलाई से फुटवियर उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। फुटवियर उद्योग इस आदेश का अनुपालन टालने के लिए कई दिनों से सरकार से संपर्क में था और समय सीमा को टालने का अनुरोध कर रहा था, लेकिन सरकार ने में कोई बदलाव करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।